आप देख रहे हैं एशियन इंडियन न्यूज़। हमारे चैनल एशियन इंडियन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। सेंगर मामले में न्यायपालिका द्वारा सज़ा को सस्पेंड यानी निलंबित करने और जमानत देने के फैसले ने एक बार फिर आपराधिक न्याय व्यवस्था की जटिलताओं पर बहस को तेज कर दिया है। ये बहुत भावनात्मक काम और कानूनी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा, निलंबन और जमानत कोई रियायत नहीं बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता और न्याय विवेक से उपजा संवैधानिक अधिकार भी है। हम जानते हैं कि सज़ा निलंबन का कानूनी आधार क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपीलीय न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अपील लंबित रहने के दौरान दोषित व्यक्ति की सज़ा निलंबित कर सके और उसे जमानत पर रिहा कर सके। इसका मूल तर्क ये है कि अपील का अधिकार तभी सार्थक है जब अपीलकर्ता को अपील के निस्तारण तक स्वतंत्रता का अवसर मिले, विशेषकर तब जब अपील के निपटारे में लंबा समय लग सकता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सज़ा, निलंबन और जमानत का अर्थ दोष मुक्ति नहीं होता है। दोष सिद्धि कायम रहती है, केवल कारावास की अवधि अस्थायी रूप से रोकी जाती है। न्यायालय ये आकलन करता है कि क्या अपील में कोई प्रथम दृष्टया कानूनी प्रश्न उठा या क्रियान्वयन अपील को निरर्थक कर क्या सजा को तत्काल देगा, और क्या अभियुक्त के फरार होने या साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका रहती है। न्यायपालिका आमतौर पर कुछ पहलुओं पर विचार भी करती है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता। जघन अपराधों में कसौटी अधिक कठोर होती है। सजा की अवधि लंबी सजा होने पर अपील के निस्तारण तक प्रतीक्षा न्याय संगत नहीं है। आचरण और पृष्ठभूमि। ट्रायल के दौरान आचरण और शर्तों के पालन का रिकॉर्ड भी देखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि अपील में संभावित दम क्या है, क्या निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि है या साक्ष्यगत प्रश्न दिखाई देता है। न्यायपालिका सार्वजनिक हित और पीड़ित अधिकार को भी देखती है। समाज में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे मामले में पीड़ितों और समाज की भावनाएं स्वाभाविक रूप से तीव्र होती हैं। न्यायपालिका का दायित्व है कि वह पीड़ित अधिकारों की रक्षा करे, पर साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि दंड प्रक्रिया कानून के भीतर रहकर निष्पक्षता बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह स्पष्ट करता रहता है कि जमानत का निर्णय नियम और जेल अपवाद है, लेकिन ये सिद्धांत हर मामले में समान रूप से लागू नहीं हो सकता। गंभीर मामलों में संतुलन अधिक नाजुक होता है। न्यायिक फैसले जन भावनाओं से नहीं, कानून से संचालित होते हैं। हालांकि पारदर्शिता और विस्तृत कारणों के साथ दिया गया आदेश सार्वजनिक विश्वास को मजबूत भी करता है। सजा निलंबन पर विस्तृत तर्क, कड़ी शर्तें जैसे पासपोर्ट जमा, नियमित हाजिरी, संपर्क प्रतिबंध और अपील के शीघ्र निस्तारण की समय सीमा, ये सभी आशंकाओं को कम करती है। सेंगर के मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सजा, निलंबन और जमानत का निर्णय न्यायपालिका के कानूनी अधिकार क्षेत्र के भीतर लिया गया एक कदम है, जिसे दोष मुक्ति से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। चुनौती यह है कि अपील की सुनवाई शीघ्र हो, पीड़ितों के अधिकार सुरक्षित रहें और न्यायिक विवेक का प्रयोग कारणयुक्त, संतुलित और पारदर्शी ढंग से किया जाए। तभी कानून का राज और न्याय पर भरोसा दोनों साथ साथ कायम रह सकेंगे। आइए हम कुछ लोगों के विचार सुनते हैं इस पर। उगल साहब ये जानना चाह रहे थे कि सेंगर के मामले में हाई कोर्ट ने जो उसकी ज़मानत दी थी और सज़ा निलंबन हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टैंड किया, और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सेंगर का जमानत जब माननीय कोर्ट जो है जब जमानत देती है किसी अपील में अगर, तो वो बैकग्राउंड भी देखती है। इस केस में बैकग्राउंड को ओवरलुक कर दिया गया, क्योंकि वो एक 302 के मुकदमे में अभी भी वांछित हैं और वो केस लंबित है। जी जी। और वो जो केस है 302 का, वो उसी पीड़िता के पिता का है जी। इस नाते अभी इनको जो अपील में इनको बेल दे दी गई। अपील में बेल दी जाती है, लेकिन अपील में जो बेल दी जाती है उसको देखना चाहिए था
कि चूँकि अभी ये जो गवाहान हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको ये डैमेज कर सकते हैं, उनको डरा धमका करके अपने पक्ष में कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में माननीय कोर्ट को इनको जमानत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये 302 के मुलजिम अभी इस समय हैं और केस लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद अपना निर्णय नहीं दिया, केवल उसको उन्होंने कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है और निर्णय जो अपील के ग्राह्यता पर विचार होगा तो वो अपना निर्णय देंगे। लेकिन तात्कालिक रूप से उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि उन्होंने उनको निलंबित कर दिया, क्योंकि अगर स्थगन निलंबित नहीं होता तो वो वहाँ अगर बेल पा जाता तो तुरंत बाहर हो जाता, और जब बाहर हो जाता तो पीड़िता के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता। ऐसे अपराधियों के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होना चाहिए, न्यायालय का क्या निर्णय होना चाहिए कि लोग बाहर रहना चाहिए या इन्हें? ऐसे अपराधियों के लिए जब तक कि अंतिम निर्णय ना आ जाए इनको अंदर ही रहना चाहिए, इनको पेरोल भी नहीं देना चाहिए। ये लोगों को बेल तो एक अलग बात हो गई, पेरोल के भी ये हकदार नहीं है। पेरोल वगैरह बहुत इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा नहीं है। इसमें बीमारी है, आकस्मिक है, कोई घर का आदमी मर गया हो, उसके क्रियाकर्म हो, बच्चे की शादी हो, वहाँ जाना है, ऐसे इसमें पेरोल दिया जाता है, न कि घर रहने के लिए पेरोल। ये पेरोल जब तक का जब केस नहीं बनता तो बेल का केस कहाँ बन पाएगा। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सेंगर मामले में सुप्रीम या हाई कोर्ट से जो निलंबन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप उससे? देखिए, सेंगर मामले में जो हाई कोर्ट ने किया था वो जजमेंट मेरी निगाह में सही नहीं था, लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बहुत सही किया है। और सेंगर जैसे लोगों को या उस जैसे अपराधियों को जेल में ही रहना चाहिए, कहीं उसको बाहर नहीं रहना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी अपराधी हैं, इस तरह के अपराधी, उनकी जगह जेल ही होनी चाहिए, चाहे सेंगर हो या जो भी हो। और ये मेरा कहना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसा मानते हैं आप लोग वापस? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और इसी तरह का निर्णय और भी मामलों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस। और ऐसे अपराधियों के लिए क्या है, मतलब ऐसे अपराधियों को बाहर रहना चाहिए या नहीं? अब अगर ट्रायल कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया है तो बिल्कुल नहीं बाहर रहना चाहिए। एक बार उसी चीज़ को फिर रिपीट करते हैं वापस। हाँ, हाई कोर्ट वाला, अगर हाई कोर्ट ने अगर लोअर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया है तो उन्हें छोड़ने का कोई औचित्य नहीं था जी। हाँ, और अगर लोअर कोर्ट ने अपराधी मान लिया है तो अपराधी हैं वो, उन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए।